गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले देखिए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, इससे हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, आईआर रीजन क्या होता है। आईआर रीजन को हमने 3 रीजन में बांट रखा है, नियर आईआर, आईआर और फार आईआर। ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। फिर हमने देखा कि वेव लेंथ को हम कैसे वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आईआर का प्रिंसिपल क्या है, आईआर में कितने टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, कितने टाइप की बेंडिंग होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हमने देखा कि वाइब्रेशंस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। और देन वी सी कि कौन से मॉलिक्यूल ये दे सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नहीं, आईआर एक्टिव कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हुक्स लॉ पढ़ा हमने। हुक्स लॉ का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि व्हाट इज़ हुक्स लॉ, कैसे हम इससे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी कराया था। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आते हैं, उन सबको देखिए आप। फिर हमने पढ़ा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि कैसे हम आईआर ट्रांजिशन जो है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, कैसे पॉसिबल नहीं हैं, नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे, ये सब बातें हमने अब तक इसके अंदर पढ़ी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईआर का टॉपिक करने वाले हैं, और वो क्या चीज़ है, हमने जैसा कि हेडिंग बता रहा है आपको, फिंगरप्रिंट रीजन, कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, इसके लिए देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम आईआर रेडिएशंस डालते हैं और उस समय वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉन्ड की वो और आईआर फ्रीक्वेंसी जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो वाइब्रेशनल सिग्नल्स मिलेंगे, और वाइब्रेशनल सिग्नल्स के जो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आईआर स्पेक्ट्रा हम क्या करते हैं। ये पहले ही मैंने बताया था आपको कि आईआर स्पेक्ट्रा में हम वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बीच में रिलेशन या ग्राफ हमें प्राप्त होता है ना। तो इसलिए देखो, इसका रेंज क्या है हमारे पास, वो पूरा रेंज आपको बताया। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब इस पूरी रेंज को हमने 2 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 2 भागों में। 4000 से लेकर और जो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। कौन से रीजन बोलते हैं, क्रियात्मक समूह क्षेत्र, फंक्शनल ग्रुप रीजन। लेकिन 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है उसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट नाम क्यों बना मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन ये पहले ये याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रीजन क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। ये आपको आने चाहिए। जैसे यूवी में मैंने बताया था आपको कि यूवी के अंदर क्या होता है, यूवी में हम किसके अंदर रहते हैं, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में इस प्रकार के कर्व्स आपको मिलते हैं, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन बताया हुआ आपको यूवी में अच्छी तरह, तो इससे जस्ट रिवर्स, इसीलिए इसके अंदर हमारे पास रिवर्स जो सिग्नल्स जो हैं मिलते हैं, किसके अंदर, आईआर स्पेक्ट्रम में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट रीजन क्या चीज़ है। ओके, फंक्शनल ग्रुप रीजन, जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप रीजन किसके बीच में है, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक। नाम से पता चल रहा है कि इस रीजन में हम जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। यानी इस रीजन का मतलब क्या हो गया कि इस रीजन से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं आईआर, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हम ले सकते हैं। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के लिए, ये मैं थोड़ा इसके बाद वाले लेक्चर में आपको कराऊंगा कि हर टाइप के बॉन्ड के लिए हर टाइप की जो वेव नंबर है वो फिक्स है हमारे पास। तो उनका वेव नंबर अगर पता होगा, जैसे मान लो इस केस में यहाँ पर ही आया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर है वो कौन से बॉन्ड का है, हम उससे फंक्शनल ग्रुप की पहचान जो है
कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा ग्रुप है। दूसरा क्या होता है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो क्या करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे और हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या हो सकता है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी जो है हम इसमें पहचान कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जैसे यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की हो सकती है। कौन से दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? एक तो होती है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कौन सी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है या इंटर मॉलिक्यूलर है, वो भी हम इस रीजन में पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा इफेक्ट होती है। हम केवल ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे में से बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। से मान लो हमारे पास OH बॉन्ड है। अब OH बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब OH बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3200, बल्कि ऐसे लिखो 36 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक बहुत ब्रॉड रेंज है ना, ये वैल्यू जो है बहुत ब्रॉड रेंज दे दी, तो हम कैसे पहचानेंगे भी OH ग्रुप है ये। 3200 पे आ रहा है तब भी OH ग्रुप, और 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रहा है तब भी OH ग्रुप। इसका कारण क्या है कि OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, उस OH की सैचुरेटेड में है, अनसैचुरेटेड में है, एरोमेटिक में है, साइक्लिक में है, डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है या कहीं और लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये इफेक्टिव होता है। जैसे NH, अब NH का लिया तो NH की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। आप कहोगे साहब ये भी है, हम कैसे पहचानेंगे ये? तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट रीजन देखना पड़ता है। लेकिन एक बार हमें आइडिया, क्योंकि ये जो ब्रॉड रीजन के इसकी वैल्यू समझो कि इतने बड़े रीजन में ये आ रहा है, तो हम कैसे देखें यानी उसका कारण पता चलेगा हमें कि ये दूसरे फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे होते हैं जिसके द्वारा ये इफेक्टिव होते हैं। जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिंग साइज़ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ है डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे, इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा ये प्रभावित होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रीजन है। तो ये रीजन हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं और कैसे हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगली, ठीक है। वो हमें वैल्यूज़ याद करने पड़ते हैं, कुछ मेन जो ग्रुप्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ती हैं ताकि हम उस पर कर। आज हम मेन एम्फेसिस हमारा किस पे दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। अब फिंगरप्रिंट रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत क्वेश्चन आता है कि फिंगर, अब नाम क्यों पड़ा, देखो फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे आप देखिए कि कोई भी दो अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, व्यक्ति हैं, उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। आजकल आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्या आ जाता है, एग्ज़ाम में कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं बैठ रहा है, उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, आपसे थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं ना, आपने खूब दिए होंगे, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। तो थंब इम्प्रेशन लेने का मतलब क्या है कि किसी दो व्यक्तियों के थंब इम्प्रेशन सेम नहीं हो सकते। बिल्कुल पुराने ज़माने वाली चीज़ वापस आ रही है। पुराने ज़माने में अंगूठा लगाते थे लोग, है ना, तो बस वही अंगूठा, वही फिंगरप्रिंट सेम नहीं। तो इसी प्रकार इस रीजन में दो अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनके IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकते, इसलिए हम उनकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहली बात क्या हमने इसका फिंगरप्रिंट रीजन में क्या देखी कि दो अलग अलग कंपाउंड्स के कभी भी फिंगरप्रिंट जो है वो सेम नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि वो एनेंशियोमर्स हों। अगर एनेंशियोमर्स होंगे तो उनकी हम पहचान इस रीजन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे अब मैं बता रहा था कि OH ग्रुप, अब OH ग्रुप तो रेंज ही है। अब मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड, अलग एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ मैंने फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में आपको बताया सारा, कौन सा रीजन होता है, लेकिन सेम चीज़ बताइए। नो टू कंपाउंड्स कैन हैव सेम स्पेक्ट्रा इन दिस टू रीजन ऑफ एक्सेप्ट एनेंशियोमर। एनेंशियोमर को छोड़कर किन्हीं भी दो। अब एनेंशियोमर क्या होते हैं ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार बताता हूँ एनेंशियोमर के एग्जांपल। जैसे मान लो एनेंशियोमर की पहचान करना ऐसे मुश्किल, जैसे मान लो 2 ब्यूटेनॉल हमने लिया,
2-butanol का एग्जाम्पल लेते हैं हम। दिस इज दिस। दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन क्या बनेगा, इसका एनेंशियोमर पेयर बनेगा। एनेंशियोमर पेयर का मतलब क्या हो गया, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। फिंगरप्रिंट रीजन में इनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी सारी चीज़ें भी सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का केवल डिफरेंट है। इन प्रकार के यौगिकों की हम पहचान नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनकी हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा बात यह आई कि जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट शोज वाइब्रेशन कॉज्ड बाय बेंडिंग एज वेल एज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों के कारण वाइब्रेशन दिखाता है, लेकिन नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं इसके अंदर क्या होती हैं, स्ट्रेचिंग से बहुत ज़्यादा होती हैं। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ यूनिक एब्जॉर्प्शन बैंड पैटर्न इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में अब एग्जाम्पल लेके आप क्लियर होगा कैसे। जैसे OH ग्रुप, अब OH ग्रुप तो आप फंक्शनल ग्रुप रीजन में पहचान सकते थे कि OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी पहचान हम किसके अंदर कर सकते थे, फंक्शनल ग्रुप रीजन में कर सकते थे। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप में क्या हो सकता है, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है तब भी OH ग्रुप होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तब भी OH ग्रुप होगा, और टर्शरी अल्कोहल होगा तब भी OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप इज कॉमन, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है एलिफेटिक पार्ट से वो डिफरेंट हो गया। तो इसकी पहचान किससे कर सकते हैं हम, फिंगरप्रिंट रीजन में कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए जो रीजन हमारे को मिलेगा दैट विल बी बिटवीन 1075 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए मिलेगा 1150 से 1075 सेंटीमीटर इनवर्स में, और टर्शरी अल्कोहल के लिए मिलेगा हमारे को 1200 से 1150 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा रीजन हो गया, देखो ये पूरा रीजन कौन सा रीजन है हमारा, फिंगरप्रिंट रीजन। तो नाम से पता चलता है कि फिंगरप्रिंट रीजन क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिंगरप्रिंट रीजन कैसे होता है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनके सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। और नेक्स्ट लेक्चर हम क्या बताएंगे कि जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें कौन कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसियाँ मिलेंगी और उनसे हम कैसे यौगिकों की पहचान कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।